ईश्वरीय वास्तविकता आधार है और धर्म धुरी और आधार है जिस पर सृष्टि चलती है। इस गति के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को अभिव्यक्ति में पूर्ण करता है। इस दृष्टि से सृजन न तो कोई दुर्घटना है और न ही हमें दंडित करने का साधन है, बल्कि यह एक अनंत वास्तविकता की प्रगतिशील अभिव्यक्ति है जो सभी चीजों की उत्पत्ति और स्रोत है। सृजन की प्रक्रिया में यह एक वास्तविकता 3 स्थितियों या स्थितियों को धारण करती है। सृष्टि से परे वह उत्कृष्ट सृष्टि जो सृष्टि से पहले अस्तित्व में है और संपूर्ण सृष्टि के विलीन हो जाने पर भी अस्तित्व में रहेगी। यह शाश्वत और अनंत वास्तविकता है। इसके बाद यह वास्तविकता अपने आप में एक प्रकार के वस्तुनिष्ठीकरण के रूप में दुनिया की कई प्रणालियों और उनके संबंधित स्थान और समय सातत्य को कारण और प्रभाव, कानून और स्वतंत्रता और सभी ध्रुवों और द्वंद्वों और बहुलता के अंतर संबंध को बुनती हुई सामने आती है। अंततः यह वास्तविकता संतुलन बनाए रखने और खेल को अत्यधिक अराजक होने से रोकने के लिए सृष्टि के प्रत्येक व्यक्तिगत तत्व और इकाई में प्रवेश करती है। प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई को एक ही एकता में बांधती है। धर्म का संचालन भी त्रिगुणात्मक है। उत्कृष्ट दिव्य वास्तविकता धर्म का आधार और आधार है। ब्रह्मांड में धर्म ब्रह्मांडीय कानून को व्यवस्थित करके संचालित होता है, जिसके संरक्षक कई ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना डोमेन और प्रभाव है। ये ब्रह्मांडीय शक्तियां देवी देवताओं का एक पदानुक्रम बनाती हैं, जिसके शीर्ष पर 4 मुख्य ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं जो एक सच्चिदानंद के 4 मुख्य पहलुओं से उभरी हैं: सत्य या अस्तित्व, चित या चेतना, तपस या बल, आनंद या परम आनंद। भारतीय आध्यात्मिक विचारधारा ने उन्हें संस्कृत में नाम दिए हैं जो कार्यों को दर्शाते हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव और कृष्ण हैं। इनके अनुरूप 4 मूल स्त्री शक्तियां देवियां या देवी हैं। नाम परंपरा और समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन चतुर्मुखी पहलू बना रहता है। इसके बाद प्रत्येक मुख्य ब्रह्मांडीय शक्ति एक अधिक विशिष्ट कार्य के साथ कई अन्य को सामने लाती है, जब तक कि शक्तियां सृष्टि के सबसे छोटे विवरण में प्रवेश नहीं कर जाती। सनातन धर्म इन ब्रह्मांडीय शक्तियों या देवताओं को मान्यता देता है। देवा और देवी बहुत सारे ब्रह्मांडीय प्रबंधकों की तरह हैं। प्रत्येक का अपना क्षेत्र और कार्य है। यह ब्रह्मांडीय शक्तियों और उनके कामकाज का गहरा और विस्तृत ज्ञान है, जिसके कारण एक समय की शक्तिशाली सभ्यता का विकास हुआ जो सरस्वती, गंगा और भारत की अन्य प्रमुख नदियों के किनारे फली फूली। जिन धर्मों ने देवताओं को खत्म कर दिया है, उन्होंने इस ज्ञान को खो दिया है, जिससे ईश्वर और विश्व के बीच एक न पाटने योग्य खाई पैदा हो गई है। आधुनिक विज्ञान इन खोए हुए रहस्यों को फिर से खोजने का एक धर्मनिरपेक्ष प्रयास है, लेकिन कई खतरों से भरे एक लंबे घुमावदार, श्रमसाध्य रास्ते से। ये खतरे इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि ये ब्रह्मांडीय शक्तियाँ अपने मूल से आगे और आगे की गति में एक निश्चित स्वतंत्रता के साथ कार्य करना शुरू कर देती हैं, जो अंततः मूल पर पर्दा डाल देती है। वे कटा हुआ और अलग महसूस करते हैं और ऐसे ब्रह्मांड बनाना शुरू कर देते हैं जो स्पष्ट रूप से सत्य के मूल नियम के विपरीत है। हम कह सकते हैं कि यह सृष्टि के मूल से और आगे बढ़ने का अपरिहार्य परिणाम था। निश्चित रूप से इसकी पूर्व कल्पना की गई होगी और इसकी अनुमति दी गई होगी, क्योंकि अंततः यह सत्य के नियम को चुनौती और विरोध के माध्यम से अभिव्यक्ति को और अधिक परिपूर्ण बना देगा। कानून का विरोध करने वाली अव्यवस्था, विघटन, अराजकता और भ्रम की एजेंट ये ताकतें असुर, टाइटन्स या अंधेरे और झूठ की ताकतें हैं। भौतिक तल पर वास्तविक अभिव्यक्ति अंतिम परिणाम है, देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष का परिणाम है जो भौतिक ब्रह्मांड के पर्दे के पीछे काम कर रहा है। भौतिक ब्रह्मांड भारतीय विचार में ऊपर, इसके पहले और नीचे मौजूद कई ब्रह्मांडों या दुनियाओं में से एक है। ये संसार विशिष्ट प्राणियों से भरे हुए हैं, जिनका वर्णन हम भारतीय धर्म ग्रंथों में देखते हैं। चाहे हम उन पर विश्वास करें या न करें, इन दुनियाओं और उनके अस्तित्व और शक्तियों का ब्रह्मांडीय कामकाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, वे हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी हस्तक्षेप करते हैं और सत्य के नियम के साथ या उसके विपरीत कदम बढ़ाते हैं। तदनुसार हम सीखने के किसी न किसी चरण में प्रवेश करके परिणामों का सामना करते हैं। श्री अरविंद ने कई स्थानों पर इसका वर्णन किया है। भगवान और टाइटन, देव और असुर वास्तव में अपने मतभेदों में करीबी रिश्तेदार हैं। न ही विकास में किसी को भी बख्शा जा सकता था। फिर भी क्या वे एक समान अस्तित्व और सामान्य प्रकृति के विपरीत ध्रुवों में निवास करते हैं? वह प्रकाश और आनंद से संतुष्ट होकर खेल की ओर उतरता है, दूसरा अस्पष्टता और अस्पष्टता से क्रोधित होकर संघर्ष की ओर बढ़ता है। ईश्वर के सभी कार्य सार्वभौमिक से उत्पन्न होते हैं और सार्वभौमिक की ओर प्रवृत्त होते हैं। उनका जन्म एक विजयी सद्भाव से हुआ था। उनके गुण शुद्ध और दयालु हाथों से जुड़ते हैं और खुद को स्वाभाविक रूप से और आनंद के साथ जोड़ते हैं, जैसे वृंदावन के देहाती दौर में
दिव्य कृष्ण हावी होते हैं और इसके संपूर्ण मंडलों को एक साथ रखते हैं। ईश्वर की भावना में विकसित होने का अर्थ है अंतर्ज्ञान में, प्रकाश में, आनंद में, प्रेम में, सुखी प्रभुत्व में विकसित होना, नियम से सेवा करना और सेवा से शासन करना, बिना किसी चोट या दुष्टता के निर्भीक और तेज और यहाँ तक कि हिंसक होने में सक्षम होना और बिना किसी ढिलाई या बुराई या कमजोरी के सौम्य और दयालु और यहाँ तक कि आत्मभोगी होने में सक्षम होना, अपने आप में एक उज्जवल और खुशहाल समग्रता बनाना और सहानुभूति से मानव जाति और सभी प्राणियों के साथ, और अंत में यह एक बड़े अवैयक्तिक व्यक्तित्व को विकसित करना और सहानुभूति को विश्व एकता के निरंतर अनुभव में बढ़ाना है। क्योंकि ऐसे ही देवता हैं जो अपनी सार्वभौमिकता के प्रति सदैव सचेत रहते हैं और इसलिए दिव्य होते हैं। निश्चित रूप से शक्ति शामिल है। दिव्य मनुष्य होने का अर्थ है स्वशासक और विश्वशासक होना, लेकिन बाह्य अर्थ से भिन्न अर्थ में। यह एक ऐसा नियम है जो गुप्त सहानुभूति और एकता पर निर्भर करता है, जो दूसरे के अस्तित्व और दुनिया के अस्तित्व के नियम को जानता है और मदद करता है, या यदि आवश्यक हो तो उसे अपनी सबसे बड़ी संभावनाओं का एहसास करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन एक दिव्य और अनिवार्य रूप से एक आंतरिक मजबूरी द्वारा। यह हमारे आसपास की दुनिया के सभी गुणों, ऊर्जाओं, खुशियों, दुखों, विचारों, ज्ञान, आशाओं, लक्ष्यों को अपने अंदर ले लेना है और उन्हें समृद्ध करके वापस लौटाना है और एक उदात्त वाणिज्य और शोषण में रूपांतरित करना है। ऐसा साम्राज्य किसी अश्लील आडंबर या सुनहरे तामझाम की मांग नहीं करता। देवता प्रायः प्रकाश या तूफान के द्वारा छिपाकर कार्य करते हैं। वे चरवाहे या कारीगर की वेशभूषा में भी मनुष्यों के बीच रहने से घृणा नहीं करते हैं। वे न तो अपने आंतरिक विकास में और न ही अपने बाहरी भाग्य में क्रूस और कांटों के ताज से पीछे हटते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अहंकार को सूली पर चढ़ाया जाना चाहिए और यदि भगवान और देवताओं ने उन्हें रास्ता नहीं दिखाया है तो मनुष्य इस पर कैसे सहमति देंगे। मनुष्य में जो कुछ भी आवश्यक है उसे ग्रहण करना और उसे उसकी पूर्णतम सीमा तक ऊपर उठाना, ताकि वह स्वयं और दूसरों के लिए प्रकाश, आनंद, शक्ति का तत्व बन सके। यही दिव्यता है। यह भी अतिमानवत्व का बहाव होना चाहिए। लेकिन टाइटन के पास इस सब में से कुछ भी नहीं होगा। यह उसकी समझ के लिए बहुत महान और सूक्ष्म है। उनकी प्रवृत्ति दृश्यमान, मूर्त प्रभुत्व और सनसनीखेज प्रभुत्व की मांग करती है। वह अपने साम्राज्य के बारे में तब तक आश्वस्त कैसे महसूस करेगा जब तक कि वह अपनी एड़ी के नीचे किसी असहाय को छटपटाता हुआ महसूस न कर ले। यदि पीड़ा में है तो और भी अच्छा। उसके लिए शोषण क्या है जब तक कि इससे शोषितों का ह्रास न हो जाए। जबरदस्ती करने, सटीक करने, मारने, खुलेआम, अप्रतिरोध्य रूप से सक्षम होने के लिए यही उसे महिमा और प्रभुत्व की भावना से भर देता है, क्योंकि वह विभाजन और अहंकार के प्रबल प्रस्फुटन का पुत्र है। दूसरों की तुलनात्मक सीमा को महसूस करना उसके लिए आवश्यक है ताकि वह स्वयं को अथाह कल्पना कर सके, क्योंकि उसके पास अनंतता का वास्तविक स्वयंभू बोध नहीं है जिसे कोई भी बाहरी परिस्थिति निरस्त नहीं कर सकती। विरोधाभास, विभाजन, दूसरों की इच्छाओं और जीवन का निषेध उसके आत्मविकास और आत्मपुष्टि के लिए आवश्यक है। टाइटन निगलने से एकजुट होगा, सामंजस्य बिठाने से नहीं। उसे उस चीज को जीतना और रौंदना होगा जो या तो अस्तित्व से बाहर है या अधीनता में है, ताकि उसकी अपनी छवि सभी चीजों पर अंकित हो सके और उसके पूरे वातावरण पर हावी हो सके। CWSA 13। देवताओं की संख्या के बारे में क्या? याज्ञवल्क्य इसका उत्तर अत्यंत रहस्यमय ढंग से देते हैं। उनका कहना है कि 33 करोड़ या 300 या 3 या 1.5 भी हो सकते हैं। यदि हम समझें कि देवता ब्रह्मांडीय शक्तियां या ब्रह्मांडीय प्रबंधक हैं, तो 3 मुख्य त्रिमूर्तियां होंगी। ये मूल 3 प्रत्येक स्तर पर अनेक रूप धारण करके बहुगुणित होते हैं और अनगिनत प्रक्रियाओं में प्रवेश करते हैं। चौथा देवत्व, आनंद, मानव आत्मा के माध्यम से असंख्य गुना बढ़ता है। लेकिन पहला सत्य एक बिना दूसरे का है, और फिर भी चूंकि एक ही सर्वत्र है, यदि पर्याप्त आकांक्षा हो तो कोई भी सृष्टि की किसी भी इकाई या पूर्णांक के माध्यम से उस तक पहुंच सकता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के बारे में इतना अद्भुत ज्ञान फैलाने में सक्षम हैं। हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद चाहते हैं ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। अधिक सनातन ज्ञान वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।